तौर पर 56 सीटों को चुना गया है, जिस पर SC ST वोट बैंक का काफी दबदबा है। मैं आती हूं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मैं जयराम विप्लव जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए जयराम विप्लव जी, ये कहा जा रहा है और बीजेपी शायद महसूस भी कर रही है कि 14 और 19 की तरह 24 की लड़ाई आपकी आसान नहीं रहने वाली है, इसलिए लगातार आप अपनी प्लानिंग में बदलाव कर रहे हैं और इसीलिए ये और मिशन के साथ साथ मिशन 60 भी लेकर आए हैं आप। इससे कितनी आपको उम्मीद है मिशन 60 से? देखिए, मुझे लगता है कि आपके संवाददाता कुमार गौरव जी ने अच्छा विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि कैसे मिशन 350 की बात हो रही है और आप मिशन 60 तक उसको सीमित ना करें। ऐसी जो नहीं, मैंने आज कहा कि देख रहे और मिशन के साथ मिशन 60 भी बीजेपी लेके आई है, मिशन 60। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है, उसी के दायरे में ये सारी चीजें हैं और कहीं से भी 14 और 19 की लड़ाई में उससे इस 24 की लड़ाई कहीं कम नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए अधिक से अधिक जनता का समर्थन हासिल करे, अधिक से अधिक सीटों पर जनसेवा का अवसर हासिल करे और इसके लिए सारे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक सभी लोग एकजुट होकर के 365 दिन 24 घंटे काम करने जा रहे हैं। और केवल चुनाव में ही नहीं, ऐसे भी चाहे कोरोना महामारी का दौर भी रहा हो, जब पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति रही हो, तब भी हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर थे। इसलिए इसको आप केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर ना देखें। ये कांग्रेस पार्टी की सोच रही होगी, पहले भी रही है, जब वो तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक के पॉलिटिक्स को लेकर सत्ता में आते थे। लेकिन मोदी जी ने पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को चेंज किया। मोदी जी ने कहा कि डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन। आज आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि बहुसंख्यक तुष्टीकरण का दौर चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। तुष्टीकरण तो तब होता है जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से यह राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते कि अब तो संसाधनों पर हमारी सरकार आ गई, केवल राष्ट्र के संसाधनों पर बहुसंख्यकों का हक है। ये तो मनमोहन सरकार कहा करती थी, मनमोहन जी कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है। तो आज सबके हित की बात हो रही है और उसमें मुस्लिम समाज के भीतर भी जो वंचित है, जो पिछड़ा रह गया, जो पीछे छूट गया, शिक्षा में, रोजगार में, बाकी मुद्दों को लेकर के जिनको दबाया गया, उन सबको ऊपर उठाने की बात हो रही है। प्रोफेशनल लोगों से जुड़कर उनके समाज की बेहतरी कैसे हो, इसकी बात हो रही है। कह रही है कि बड़ी खूब याद आ रही है बीजेपी को अब मुस्लिमों की, पसमानदा मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, बाकी अन्य की भी बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी है कि एक स्कूटर यात्रा भी निकाली जाएगी, उस पर मौलाना को भी आप बैठाएंगे, जगह जगह घुमाएंगे, तो खूब जोर दिया जा रहा है। देखिए, ये उनका डर बोल रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के आधार पर अपनी सियासत की है, तो उनका डरना बनता है। दूसरी तरफ मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, अभी चर्चा में आई कि भाई भारतीय जनता पार्टी या बाकी पार्टियों के प्रवक्ता, इनको अब वो हैसियत में नहीं रह गया कि बगैर मुस्लिम हिंदू के वो बात कर सके, बगैर मुसलमानों का बात किए उनकी बात पूरी नहीं होती। तो आज आप चर्चा कर रही है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, दलित वोट बैंक को लेकर। अब आपके चैनल की इस चर्चा को हमने तो तय नहीं किया, आपका चैनल तय करता है कि किस मुद्दे पर बात करनी है। आज देश में कितने ऐसे सेक्युलरिज्म के सुरमा बचे हैं, कितने ऐसे पत्रकार बचे हैं जो बगैर मुसलमान और हिंदू शब्द लिए अपनी बात को पूरी कर सके। अभी आपके संवाददाताओं ने भी उस चीज को दिखाया। तो केवल राजनीतिक लोगों पर और भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगा दे और अपने अपने अंदर ना झांके, तो ये भी बेईमानी होगी। दर्शक आज सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। आज देश में हमारे एक भी बड़े नेता का बयान, हमारे प्रधानमंत्री का बयान, हमारे किसी प्रवक्ता का बयान आप बताइए जो ये कहता हो कि नहीं हम केवल बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, राष्ट्र के संसाधनों पर बहुसंख्यक का हक है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देवाशीष जी, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो किसी एक खास समुदाय की बात नहीं कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की